नमस्कार, मैं फिर हाज़िर हूँ एक और बेहतरीन गीत के साथ आपकी सेवा में। आज का गीत भी माएस्ट्रो ए आर रहमान साहब का गीत है। 1995 में जब मणिरत्नम की फ़िल्म बॉम्बे आई थी, उसी साल उनकी पत्नी सुहासिनी की बतौर निर्देशक पहली फ़िल्म इंदिरा भी रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म को हिंदी में प्रियंका के नाम से डब किया गया था। बॉम्बे तमिल के साथ-साथ हिंदी में भी हिट रही थी, लेकिन प्रियंका को हिंदी में किसी ने भी नोटिस नहीं किया। हालाँकि तमिल में काफ़ी सफल रही और कई सारे पुरस्कार भी इस फ़िल्म को मिले थे। इस फ़िल्म की ही तरह इसका संगीत भी अननोटिस्ड रह गया, किसी ने ख़ास नोटिस नहीं किया, जबकि रहमान उस समय काफ़ी जाना-माना नाम हो चुके थे हिंदी में भी। बॉम्बे के गीत ऑलरेडी मार्केट में धूम मचाए हुए थे, हम्मा हम्मा तो चल ही रहा था। लेकिन इस फ़िल्म का संगीत बॉम्बे के संगीत से बिल्कुल उलट था। बॉम्बे का जो संगीत था वो एनर्जेटिक था, उसमें एक ऊर्जा थी। उसके विपरीत इस फ़िल्म के सारे गीत बहुत शांत प्रकृति के थे। इसमें जो एकमात्र मस्ती भरा गीत है, उसमें भी आपको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं सुनाई देंगे। उसका भी संगीत संयोजन कुछ इस तरह का था कि वो बहुत लाउड नहीं लगता है। कोई यहाँ भानुमति, कोई यहाँ रूपमती, तू ही बता कौन मेरी दिलरुबा। इस गीत के 2 वर्ज़न थे, एक उदित नारायण ने गाया था और एक एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने गाया था। आप दोनों ही वर्ज़न सुनकर खुद तय करें कि कौन-सा बेहतर है, हालाँकि ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं उस वक़्त तक रहमान का अच्छा खासा फ़ैन हो चुका था। सो इस फ़िल्म की भी मैं कैसेट खरीद के लाया था। मुझे याद है कि ये कैसेट टाइम्स म्यूज़िक करके एक कंपनी उसी समय मार्केट में आई थी, उसने रिलीज़ किया था। उस दौर में संगीत की सफलता से प्रेरित होकर कई म्यूज़िक कंपनीज़ अस्तित्व में आई थी, जो उस दौर के ख़त्म होते-होते बंद भी हो गई। इस कैसेट में जैसा कि मैंने बताया, पहला गीत तो वही था, कोई यहाँ भानुमति। कैसेट का दूसरा गीत था थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया तुमसे, थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया। मूल तमिल में एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने गाया था। हिंदी में जब इसे डब करवाया गया तो हरिहरन साहब से इसे गवाया गया, लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को ये धुन इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि हिंदी में भी मैं ये गीत गाना चाहता हूँ। तो इस गीत के भी इस कैसेट में 2 वर्ज़न हैं, एक बालासुब्रमण्यम साहब की आवाज़ में है और दूसरा हरिहरन की आवाज़ में है। एसपीबी सर की बात से मैं भी इत्तेफ़ाक रखता हूँ, गीत बहुत ही मीठा है, इसकी धुन अद्भुत है। उस समय रहमान ताल के साथ नए-नए प्रयोग करते थे। इस गीत में भी ताल आपको कन्वेंशनल पारंपरिक कोई ताल नहीं सुनाई देगी। गीत की जिस तरह की लय है, ताल उसको अकम्पनी करती हुई चलती है और उसके साथ-साथ बांसुरी का इसमें बहुत प्यारा प्रयोग है। ये गीत राग शंकराभरणम पर आधारित है। लेकिन आज जिस गीत की मैं बात करने वाला हूँ, वो गीत सबसे ख़ास इस फ़िल्म का गीत है, मुझे बेहद पसंद है और इस गीत के भी 2 वर्ज़न हैं इस एल्बम में। अब दूसरे 2 गीतों की तरह दोनों एकदम सेम नहीं है। 2 वर्ज़न हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग वर्ज़न्स हैं। उनकी गायकी, उनका म्यूज़िक अरेंजमेंट, सब कुछ चेंज है। पहला वर्ज़न जो मुझे ज़्यादा पसंद है, वो वर्ज़न फीमेल वर्ज़न है, जिसे गायिका हरिणी ने गाया है। इस वर्ज़न का पूरा म्यूज़िक अरेंजमेंट शास्त्रीय रंग लिए हुए है। आलाप के साथ ये गीत शुरू होता है और सरगम के बोलों के साथ आगे बढ़ता है, जिसे कोरस ने ये बोल गाए हैं और ताल के लिए इसमें मृदंग का प्रयोग किया गया है। डोमिनेंटली मृदंग बजता है इस गीत में, जो बहुत प्यारा लगता है। ये गीत राग यमन कल्याण पर आधारित है। रहमान साहब की यही खास बात है कि जब वो शास्त्रीय रागों का प्रयोग करते हैं तो उसका भी एक अलग ही फ्लेवर सामने आता है निकल कर। आप कई गीत उनके सुन सकते हैं जो शास्त्रीय रागों पर आधारित है, लेकिन
इससे पहले उन रागों का ऐसा इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो फिल्म रंगीला का गीत है, हाय रामा ये क्या हुआ। ये गीत राग पूरिया धनश्री पे आधारित है। अब आप सोच सकते हैं कि एक राग को लेके किस तरह की रचना उन्होंने की है। बहरहाल ये गीत आलाप से शुरू होता है, पीछे एक तानपुरा बज रहा है, धीरे धीरे इन चीज़ों को और कोरस और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे जैसे ज्वाइन करते जाते हैं, एक समा बन जाता है। खिली चांदनी हमें कह रही, गाओ सखी मिलके। गीत छोटा सा है, शुरू होता है और आप जब उसमें डूब जाते हैं और ख़त्म हो जाता है, और इसके ख़त्म होने के बाद आपको सूना सूना सा लगता है। इसका दूसरा वर्जन जो है वो हरिहरन साहब ने गाया है, और ये एक सैड सॉन्ग है। इसका म्यूज़िक अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ अलग है, ये थोड़ा मॉडर्न फील लिए हुए है। आप खुद सुने और दोनों ही गीत सुनकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन्हें सुनकर क्या लगता है, कौन सा वर्जन आपको ज़्यादा पसंद आता है, उसमें क्या ख़ास बात लगती है। खिली चांदनी हमें कह रही, गाओ आज। दो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सिचुएशनल गीत है, तो कुल मिलाकर पूरा एल्बम बहुत ही अच्छा एल्बम है, इसे ज़रूर सुना जाना चाहिए। फिल्म की अगर बात करें तो इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी अरविंद स्वामी और अनु हसन ने। अनु हसन कमल हसन की भतीजी हैं और उनकी ये पहली ही फिल्म थी। तो ये था आज का गीत। आप इन गीतों को सुनिए, मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये गीत कैसे लगते हैं और ये प्रोग्राम कैसा लगता है, ये मुझे ख़ास तौर पर आप बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर फिल्म संगीत से जुड़ी बातों को आपको विस्तार में जानना है तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, सिनेमा सप्तक जिसका नाम है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस गीत की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर सुने। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी भूले हुए नायाब गीत के साथ, कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत। थैंक यू, नमस्कार।